प्रतिष्ठा आवाहयामि पूजयामि गरीषामि। हेलो एस्पेरेंट्स, कैसे हो आप सब? आप सब होप सो कि अच्छे होगे। और यहाँ पे मैं आपको आरती देने की कोशिश कर रही थी पर वो अच्छे से क्लिप आया नहीं। नवरात्रि के फर्स्ट डे मैंने बंगाली लुक करा था और ये मेरा बहुत टाइम से मन था। यहाँ पे पूजा पाठ करने के बाद मैं कपड़े चेंज करके पढ़ने बैठ चुकी थी बिकॉज पढ़ना इज इम्पॉर्टेंट फॉर एन यूपीएससी एस्पेरेंट। तो ठीक है, यहाँ पे मैं पढ़ने बैठ गई। उसके बाद मुझे ये लगा कि भई मैंने फर्स्ट डे से ये सोच रखा था कि मुझे अपनी पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। सिंस ये जो नवरात्रि की प्रॉपर पूजा होती है वो मेरे घर काफ़ी टाइम के बाद लाइक 10 टू 12 इयर्स के बाद हो रहा था, तो मैं बहुत एक्साइटेड भी थी। साथ में ये भी था कि मेरी पढ़ाई चलती रहे, क्योंकि देखो अगर आप यूपीएससी जैसे बड़े एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको टाइम मैनेजमेंट तो आनी ही चाहिए। बिकॉज़ आफ्टर सिलेक्शन ये हमसे ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड होगा कि जो टाइम मैनेजमेंट वाली स्किल है वो हमारे पास होगी ही। अलॉन्ग विथ अदर इम्पॉर्टेंट स्किल्स टू। यहाँ पे पढ़ाई करने के बाद शाम हो चुकी थी तो फिर मुझे आरती के लिए बुलाया गया था और यहाँ देखो मौसम, नज़ारा अमेज़िंग, मतलब मैं क्या ही बताऊँ। और पंडित जी आने वाले थे शाम में आरती के लिए, तो थोड़ा-सा हमें हर चीज़ों को थोड़ा ऑर्गनाइज़ करके तैयारी करके रखना था। हरि ओम सृष्टिस्थिति विनाशानां शक्तिभूति नमो रामनारायणं विष्णुजे नमो नमो पुण्डरीकाक्षाय नमः शिवाय पार्वत्यै नमः। बुद्धं सम्प्रदितुं हरि ओम परमात्मने नमः। नो बिटी ताम्बूलार्थी समर्पयामि च शरीरं निर्के छोड़ बिटी। हरि ओम परमात्मने नमः। नमो रामनारायण चलो बेटा नवग्रह परमात्मने नमः। उसके बाद जल दो ना। ओम गरीकाक्षाय नमः। तुभ्यं सम्मे शुक्लां। ये मेरी सेकंड डे की लुक रही। मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे मैंने 9 डेज़ की इस बार फास्ट रखी थी, पहली बार अपनी लाइफ में अब तक के। क्योंकि थोड़ा मेरा ये भी प्लान था कि ऑब्वियसली अगर आप फास्ट में हो तो आपको भूख लगती है और ये मेरी फर्स्ट टाइम थी। जस्ट एज़ आई टोल्ड यू अर्लियर कि इतने दिन की फास्ट थी और इसमें हम कोई भी खाना नहीं खा रहे थे। आई मीन अन्न नहीं खा रहे थे, बाकी फ्रूट्स ये सब खा रहे थे। और तो मैं खुद को बिज़ी रखना चाह रही थी ताकि मुझे भूख ना लगे या फिर खाना खा मतलब भूख क्या लगे, मन ना करे खाना खाने का, भूख तो लगना नॉर्मल है। पढ़ाई के बाद मेरा और मेरी सिस्टर का ये भी प्लान था कि हम थोड़ी देर माता के पास बैठ के भजन करेंगे। इस वीडियो में मैंने कुछ-कुछ जो है वो ओरिजिनल साउंड भी रखा है, वो इसलिए रखा है ताकि वो वाइब आ सके। मैं बहुत ज़्यादा इसमें वॉइस ओवर करना नहीं चाह रही थी। इस बार मेरी मम्मा का ये भी था कि इस बार सब कुछ तुम करोगी जितना हो सके। इस बार मैं घर पे भी थी और मौका भी था सीखने का, क्योंकि घर पे ही हो रहा था पूजा-पाठ हमारे। तो बहुत अच्छा लगा बिकॉज़ आई वाज़ सुपर एक्साइटेड टू पार्टिसिपेट। और ये देखो मेरे घर की गौ माता आज गेट पे मतलब इधर से एक्चुअली उनके रहने का जगह थोड़ा अंदर में है, तो आज वो यहाँ पे आ गई थी और उनको थोड़ा लाड-दुलार चाहिए था, जो मैंने एकदम अच्छे से करा। थोड़ा-सा मुझे ये भी लग रहा था कि गौ माता आज थोड़ी-सी अपसेट है, मतलब इनको थोड़ा ज़्यादा लाड-दुलार चाहिए। यहाँ पे सेकंड डे की आरती की टाइम हो चुकी थी। शिव शंकर की दुल्हनिया बनी शिव शंकर की दुल्हनिया रे दुल्हनिया रे दुल्हनिया रे 9 दिन बनी माँ दुल्हनिया रे। आज नवरात्रि का थर्ड डे था और हमने सोचा कि कन्या पूजन के लिए हम सारी चीज़ें अभी ही ले लेते हैं, और मार्केट में भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद ये सीधा कन्या पूजन वाले डे की क्लिप है। तो जो छोटी-छोटी क्लिप्स जो मैंने रिकॉर्ड करी थी, क्योंकि सारे 9 डेज़ की क्लिप्स ऑब्वियसली मैंने रिकॉर्ड नहीं करी थी, जो भी जितने दिन भी करी थी, वो सारी एक में कंबाइन करके मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ। बाकी सारे दिन पढ़ाई वाली तो सेम ही रूटीन फॉलो हुई थी कि पूजा सुबह उठना है 4 बजे, पूजा के लिए तैयारी करना है, पूजा करना है, फिर कुछ खाना-पीना है, रेस्ट करना है, पढ़ाई करना है, आरती करना है, यही सब सेम ही रूटीन था। मैं सभी कन्याओं के आशीर्वाद ली। 9th डे हवन हुआ, उसके बाद हम अपने पास वाले पंडाल में घूमने गए। वी मस्ट एप्रिशिएट एवरीवन जो त्योहार के दिन भी अपनी फैमिली से दूर रह के सर्विस दे रहे हैं। हैप्पी दशहरा टू एवरीवन। लेट्स स्टडी। देखो वी आर एन यूपीएससी एस्पिरेंट, तो हम तैयार होके भी पढ़ सकते हैं, ठीक है? डोंट फॉरगेट दिस। अब आप सोच रहे हो कि इतनी तैयार होके पढ़ाई करने की ज़रूरत क्या है, मतलब आप ऐसे भी पढ़ सकते हो। वो इसलिए क्योंकि थोड़ा हमारे घर पे ये है कि दशहरे वाले दिन सब थोड़े अच्छे से तैयार होते हैं, मतलब तैयार इन द सेंस कि ठीक-ठाक कपड़े पहन लेते हैं और हर कोई लाइक रिलेटिव्स आपसे मिलने आते हैं, आप उनसे मिलते हो, चाय नाश्ता जो भी होता है, यही सब होता है। तो ठीक है, मम्मा ने बोला कि पहन लो। मैं उनकी बातों को मान के यहाँ पे पढ़ने बैठ गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।